एक छोटे से गांव के किनारे राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल गरीब घर से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था कि एक दिन वह अपने गांव का नाम रोशन करे और सब लोग उस पर गर्व करें। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, तू तो बस एक छोटे किसान का बेटा है, तेरे सपने इतने बड़े कैसे हो सकते हैं। लेकिन राहुल के दिल में एक अलग ही आग थी। राहुल को लिखना बहुत पसंद था। दिन भर खेतों में काम करने के बाद रात को वह एक पुरानी कॉपी में कहानियां लिखता। उसके पास न मोबाइल था, न कंप्यूटर, सिर्फ एक पेंसिल और एक कॉपी। लेकिन उसके शब्दों में दम था। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने उसकी एक कहानी पढ़ी और हैरान रह गए। उन्होंने कहा, राहुल, तेरे अंदर एक लिखने वाला छुपा है। अगर तू मेहनत करे तो दुनिया तुझे जरूर पहचानेगी। यह बात राहुल के दिल को छू गई। उसने तय किया कि चाहे जो हो, मैं अपने सपने के पीछे भागूंगा। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन रास्ते आसान नहीं थे। उसके पिताजी चाहते थे कि वह खेती संभाले। माँ रोज कहती, बेटा, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, कहानियों से रोटी नहीं मिलेगी। राहुल के पास 2 रास्ते थे। एक, अपने परिवार की बात मानकर अपना सपना छोड़ दे, या फिर मुश्किलें झेलते हुए अपनी राह बनाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। वह रात भर जागकर कहानियां लिखता और दिन में खेतों में काम करता। उसके दोस्त उषा मजाक बनाते, कहानियों से क्या होगा, गांव के बाहर कौन पढ़ेगा तेरी लिखी हुई बातें। लेकिन राहुल चुप रहता। उसे पता था कि सच में बड़े सपने पूरे करने के लिए सबकी बातें नहीं सुननी चाहिए। एक दिन गांव में एक मेला लगा। वहां शहर से आए हुए पत्रिका वाले लोग भी थे। राहुल ने हिम्मत करके उन्हें अपनी कॉपी दिखाई। पहले तो उन्होंने हंसकर कहा, गांव के लड़के भी लिखते हैं, चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी लिखी हुई कहानी पढ़ी, उनके चेहरे बदल गए। उन्होंने कहा, यह बहुत अलग है, तुम्हारे शब्द दिल को छू रहे हैं। उन्होंने राहुल से वादा किया कि उसकी कहानी को अपनी पत्रिका में छापेंगे। कुछ महीने बाद राहुल की कहानी पत्रिका में छप गई। गांव के लोग जो कल तक उसका मजाक बनाते थे, आज उसे गर्व से देखने लगे। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसे गले से लगा लिया। और सबसे बड़ी बात, राहुल को अपनी पहली कहानी के लिए थोड़ा पैसा भी मिला। वह पैसा छोटा था, लेकिन राहुल के लिए एक सपने का पहला कदम था। उस दिन के बाद राहुल ने लिखना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी कहानियां बड़े शहरों तक पहुंचने लगीं। एक दिन एक बड़े पब्लिशर ने उसे बुलाया और उसकी कहानियों की किताब छापने का ऑफर दिया। जिस लड़के को लोग सिर्फ किसान का बेटा कहते थे, अब उसे गांव का लेखक कहकर बुलाया जाने लगा। राहुल की कहानी यह सिखाती है कि सपने छोटे बड़े नहीं होते, सिर्फ हिम्मत छोटी या बड़ी होती है। अगर इंसान हिम्मत करे, मेहनत करे और अपने सपने पर विश्वास रखे, तो चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें हों, मंजिल जरूर मिलती है। और गांव के छोटे से लड़के राहुल ने यह साबित कर दिया कि कलम की ताकत हमेशा खेत की मिट्टी से भी ऊपर जा सकती है। बस उसे पकड़ने वाले में जज्बा होना चाहिए।